साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान से संविदा शिक्षक वर्ग 3 में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ यह टॉपिक हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, पटवारी। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाएगी तो अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो हर एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान को। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसके जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो संकल्पना थी इसको प्रस्तावित किया था। किसने? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने। देखिए, वे वैज्ञानिक, कल्पना और राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जो इसरो है इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ मिलेगा? आपको बेंगलोर में मिलेगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन यदि आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए, अब बात करें अंतरिक्ष विज्ञान होता क्या है, तो इसमें हम डेफिनेशन से देख लेते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में बेसिकली होता क्या है। देखिए, यदि सिंपल शब्दों में समझें तो अंतरिक्ष विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो पृथ्वी के अतिरिक्त या पृथ्वी के वातावरण से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेस हो गया, गैलेक्सी हो गई, आकाशगंगा वगैरह, इसमें तारे, यह सब अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सीधी सी बात आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के बाहर के वातावरण को हम अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान के क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण से बाहर का विज्ञान। देखिए, मूलतः इन सभी क्षेत्रों में खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया है। मूलतः इसको खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया है। लेकिन अभी हम बात करें तो खगोल भौतिकी से भी इसमें काफ़ी विस्तार हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान में। तो देखिए, डेफिनेशन में आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। इसमें देखिए, खगोल भौतिकी, गैलेक्सी विज्ञान, तारीखी विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित ग्रह विज्ञान, अन्य ग्रह, जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिक्स, अंतरिक्ष यात्रा आदि सब जो भी पृथ्वी के अतिरिक्त जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, साइंटिफिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ये अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आपको सीधे सीधे इसको आपको समझ लेना है। देखिए, अब अंतरिक्ष विज्ञान से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यह प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। यदि याद करने के लिए आप वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं 2 या 3 बार, तो आपको वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो अमेरिका था। देखिए, अमेरिका पहला देश था जिसने चंद्रमा की सतह पर किसी व्यक्ति को उतारा था। देखिए, बात करें तो जिस जो प्रथम व्यक्ति पहुंचे थे वह कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन से थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे। और इनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, उनका नाम था एडविन एल्डिन। क्या नाम था? एडविन एल्डिन। यह भी पूछा जा सकता है, वैसे फर्स्ट व्यक्ति का ही पूछा जाता है, लेकिन आपको सेकंड का भी पता होना चाहिए। पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे थे एडविन एल्डिन। और देखिए दोस्तों, कब पहुंचे थे? या पहुंचे थे 16/7/1969 में। 1969 में इन्होंने जो पहुंचे थे, 16/7/1969। यदि आप डेट याद कर सकते हो तो कर सकते हैं। देखिए, और बात करें किस अंतरिक्ष यान से ये लोग गए थे, तो अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से, जो अमेरिका के इस अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्रमा के तल पर पहुंचे थे। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखिए, शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम है मैगलन। देखिए, बात करें शुक्र को, तो जो भी अपनी आकाशगंगा है, सौरमंडल है पृथ्वी का, तो देखिए उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब अपने सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय मिलेगा बेंगलोर में।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे फाम तुआन, या वियतनाम के थे, 1980 में यह पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए थे? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। और दी क्वेश्चन आता है एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो फाम तुआन प्रथम एशियाई थे जो अंतरिक्ष में गए। देखिए बात करें यूरी गागरिन की, तो यह किस अंतरिक्ष यान से गए थे? देखिए यह गए थे बोस्टक फर्स्ट से। किससे? बोस्टक फर्स्ट नामक एक अंतरिक्ष यान था, इससे यह गए थे। और बात करें ये कब गए थे? तो देखिए यह गए थे 1961 में। 1961 में गए थे यूरी गागरिन जी बोस्टक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से 12/4/61 को। 12/4/1961 में यूरी गागरिन जी गए थे। आपको डेट याद कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन आप डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, अंतरिक्ष यान पूछा जा सकता है। तो बोस्टक फर्स्ट से गए थे यूरी गागरिन, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यह गए थे। और देखिए इन्होंने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका नया नाम है दोस्तों प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की हैं, यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। और प्रथम व्यक्ति भी रूस के थे, पूर्व सोवियत संघ। तो इसके प्रथम व्यक्ति भी थे रूस से संबंधित थे, और जो प्रथम महिला गई थी अंतरिक्ष में यह भी रूस की थी। इसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या इसके चांस है कि मंगल पर जीवन हो सकता है? तो बर्फ के घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। देखिए मंगल पर जो भी शोध हुए हैं उसमें बर्फ के कुछ घटक मिले हैं और हिमशीतित जल की उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की गई है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मंगल पर भी लाइफ पॉसिबल है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया दोस्तों? तो वैकानूर से छोड़ा गया था। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो यह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो अपोलो 8 प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की यात्रा की थी। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जेरी रॉस, जो कि अमेरिका के हैं, सर्वाधिक इन्होंने 7 बार अंतरिक्ष यात्रा की है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कुल अंतरिक्ष में 89 से ज़्यादा तारामंडल हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो देखिए भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास के संगठन के रूप में कार्य करता है? तो देखिए इसरो कार्य करता है अंतरिक्ष विभाग के अधीन। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा निरूपित करता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए हमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो देखिए पृथ्वी की या अपने चट्टान की अब हम एज निकालते हैं, किससे निकालते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं। और बात करें फॉसिल्स की या फिर जीवाश्म की, तो उसमें कार्बन डेटिंग होती है। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन था? देखिए पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला लाइका नाम का एक डॉग था, यह सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। और देखिए बात करें यह कब गया था? तो यह 1957 में गया था। 1957 में यह गया था, और यह गया था स्पुतनिक सेकंड से। स्पुतनिक सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से गया था। इसको भी आपको याद कर लेना है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? यह किसने किया था? पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमती है, यह किया था कोपरनिकस ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो 1962 में किया गया था। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो देखिए इसमें बृहस्पति दिया हुआ है, बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, लेकिन वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसको भी आप याद कर लें। शनि के यदि क्वेश्चन आता है, शनि ऑप्शंस में हो तो आपको शनि ही लगाना है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं प्रेजेंट में। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो बुध ग्रह सब सर्वाधिक तीव्र ग्रह है। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बेंगलोर में मिलेगा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी लेनोव अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन चहलकदमी व अंतरिक्ष के प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स प्रथम महिला है जिन्होंने सर्वाधिक दिन प्रवास किए हैं, चहलकदमी की है, अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भी भाग लिया था। तो सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की हैं।
हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने इस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं इसको। या देखिए इसका गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि कोई भी चीज़ इसके आसपास से निकलेगी तो इसको अपने सेंटर की ओर खींच लेता है, तो ये ब्लैक होल होता है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो देखिए सैली राइड 1983 में गई थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला थी। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A की स्थिति को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह किया गया था 10 जुलाई 1992 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? देखिए इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना, यह इसरो का उद्देश्य है। स्थापना जरूर याद कर लेना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मिलेगा बेंगलोर में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं हम, जैसे कि आपसे पूछे जा सकते हैं भारत के जो परमाणु विद्युत ग्रह हैं, देखिए लोकेशन कई बार पूछी जाती है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए तारापुर मिलेगा, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, तारापुर परमाणु विद्युत गृह की 1972 में हुई थी। और इसकी उत्पादन क्षमता है 320 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 320 मेगावाट तारापुर परमाणु विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से, तो इसको भी आप फैक्ट को याद कर लेना। बात करें रावत भाटा, देखिए रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह आपको मिलेगा, ये मिलेगा राजस्थान में। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। देखिए और बात करें इसकी भी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट है। इसको भी आप याद कर सकते हो। रावत भाटा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। और देखिए बात करें नरोरा जो परमाणु विद्युत गृह है नरोरा, यह मिलेगा आपको यूपी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा? बुलंदशहर में मिलेगा। बात करें काकरापारा की, देखिए काकरापारा मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा दोस्तों? देखिए यह मिलेगा आपको गुजरात में। गुजरात में किस जगह? सूरत, गुजरात में मिलेगा काकरापारा। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, आपको परमाणु विद्युत गृह की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और ये बात करें कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ मिलेगा? कैगा मिलेगा आपको, कैगा परमाणु विद्युत गृह मिलेगा आपको कर्नाटका में। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक। इन सब की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।